कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां ऊंचे और विशाल पहाड़ों के बीच हवाएं एक रहस्यमयी धुन गाती हैं, जहां हिमालय की गोद में नीलगिरी पर्वत की बर्फीली चोटियों की छांव तले एक बेहद खूबसूरत और प्राचीन गांव बसा है। यह है मारफा, नेपाल के मुस्तांग जिले का एक अनमोल और छिपा हुआ खजाना। पोखरा से जोमसोम होते हुए जब आप इस घाटी में प्रवेश करते हैं तो परिदृश्य पूरी तरह बदल जाता है। हरी भरी पहाड़ियों की जगह विशाल भूरे और सुनहरे पहाड़ ले लेते हैं और इन्हीं पहाड़ों के बीच काली गंडकी नदी के किनारे बसा है यह गांव। सदियों पहले मारफा तिब्बत और नेपाल के बीच नमक व्यापार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव हुआ करता था। जैसे ही आप मारफा गांव के अंदर कदम रखते हैं, आपको लगेगा जैसे आप समय में कई सौ साल पीछे चले गए हैं। हामी मुस्ताङ जिल्लाको मार्फा गाउँमा घुमिरहेको छौँ। एकदम चिसो, एकदम मलाई कहिले प्रिपेयर भइरहेको तर मैले यस्तो एक्सपेक्ट गरेको थिएन हैन। यति साह्रो चिसो हुन्छ भने चाहिँ म सोचेको थिएन कि। यहाँ की वास्तुकला बेजोड़ है। गांव के सभी घर सफेद रंग से रंगे हुए हैं, जिनकी छतें बिल्कुल सपाट हैं। इन छतों पर सर्दियों के लिए लकड़ियां बड़े ही सलीके से सजाकर रखी जाती हैं। चाहिँ याकको उसो स्किन यहाँ कति तातो हुन्छ, ओछ्याएर राखेको बस्नलाई यसरी बस्नको लागि ओछ्याएर कस्तो तातो हुन्छ। काली गंडकी घाटी में दोपहर के समय बेहद तेज हवाएं चलती हैं। इन्हीं हवाओं से बचने के लिए मारफा की गलियों को बहुत संकरा और घुमावदार बनाया गया है। पत्थरों से तराशे गए पैदल रास्ते इस गांव की प्राचीनता और सुंदरता दोनों की गवाही देते हैं। मारफा मुख्य रूप से थकाली समुदाय का घर है। थकाली लोग नेपाल में अपनी बेहतरीन मेहमान नवाजी और अपनी समृद्ध संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। अहिले चाहिँ मार्फा गाउँमा छौँ। सबैजना आउनु होला घुम्नको लागि, एकदमै रमाइलो ठाउँ छ। हामी चाहिँ जाडो भएर चिया खाँदैछौँ है। खुवाउँछ हाम्रो दिदी, अनि उहाँ हुनुहुन्छ मेरो बहिनी। आमाले हामीलाई यस्तो मिठो चिया बनाएर दिनुभयो। तुम्बा खाना, तुम्बा खाना नि ड्रेसहरू पनि पाइन्छ। सिकुटी खाना, लोकल चिज सबै पाउँछ म कहाँ। आउनु होला, घुम्नु होला। मेरो नाम गोरी थकाली हो। मेरो चिया पसलमा गोरी लेखेको छ बाहिर। आउँदाखेरि चाहिँ बोर्ड हेरेर आउनु होला हाम्रो आमाकोमा। यहाँ चाहिँ के भन्छ शेर्पा ड्रेस पनि लगाएर फोटो सोटो खिच्न पाइन्छ। ड्रेस लाउनु भए पनि छ भाडामा। अलिअलि जाडो छ, त्यस्तो छैन। गांव के बीचों बीच स्थित है एक खूबसूरत और प्राचीन बौद्ध मठ। जब आप इन शांत और तंग गलियों से गुजरते हैं तो हवा में लहराते रंग बिरंगे प्रार्थना के झंडे और प्रार्थना चक्रों से गूंजती ओम मणि पद्मे हूं की पवित्र ध्वनि आपके मन को एक गहरी और अद्भुत शांति से भर देती है। मारफा की कहानी इसके सेबों के बिना बिल्कुल अधूरी है। यह गांव नेपाल की सेब की राजधानी, एप्पल कैपिटल ऑफ नेपाल के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ की जलवायु सेब की खेती के लिए इतनी अनुकूल है कि यहाँ देश के सबसे मीठे और रसीले सेब उगते हैं। पहाड़ों के इस सूखे परिदृश्य के बीच फैले हुए सेब के बागान एक अलग ही हरियाली और जीवन लेकर आते हैं। यहाँ की स्थानीय मारफा एप्पल ब्रांडी, ताजा सेब का जूस और सुखाए गए सेब दुनिया भर के पर्यटकों की पहली पसंद है। मारफा सिर्फ एक गांव या एक पर्यटक स्थल नहीं है, यह हिमालय की एक जीवित विरासत है। ये प्रकृति की उस कलाकारी का हिस्सा है जहां कठोर पहाड़ों और मुश्किल हालातों के बीच भी जीवन मुस्कुराता है। अगर आप भीड़ से दूर अपने कैमरे और अपनी आंखों में कुछ ऐसे दृश्य कैद करना चाहते हैं जो जिंदगी भर आपके साथ रहें, तो मारफा आपका इंतजार कर रहा है। यहाँ की हवाओं में एक सुकून है और यहाँ के पत्थरों में एक कहानी है जो सिर्फ उन्हें सुनाई देती है जो इसे महसूस करना जानते हैं। सबैजना पुगिसक्यो, हामी मात्रै ओल्याङ पोल्याङ गरी हिँड्दैछौँ किनभने यसले गरेर घरि जुन बाटो देखे पनि हिँडेको भिडियो बना झ्याउ लागिसक्यो। मलाई स्विच अफ भइसक्यो, त्यही पनि चार्ज गरेर अहिले भिडियो बनाउँछ। जुन
जुन बाटो देखे पनि उहाँज्यूलाई हिँडेको भिडियो चाहियो ल हिँड्नुहोस् म नि एउटा भिडियो बनाइदिन्छु ल हिँड्नुहोस्